हेलो एवरीवन, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि ये हमारी फोर्थ क्लास होगी। ठीक है, तो टेंस हम पढ़ रहे हैं और टेंस में ये हमारी फोर्थ क्लास होने वाली है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस को डील करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट किए, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए, अभी तक हमने 3 क्लासेस पढ़ ली है टेंस की और ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस क्लास में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट रूल्स। जी हाँ, तो कुछ ऐसे रूल्स है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टेंस से रिलेटेड है, या टेंस चैप्टर में ऐसे कुछ रूल्स होते हैं जो एग्जाम में एरर डिटेक्शन में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन के बेस्ड पर। चलिए तो देखिएगा, तो पहला आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो इस रूल को ध्यान से समझिएगा, क्या बता रहा हूं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। ठीक है, तो चलो, तो व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट कंटिन्यूस, ये आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अच्छा, इस स्ट्रक्चर का यूज हम कब करते हैं? पहला क्वेश्चन तो यही है ना? तो पहला क्वेश्चन बेटा यही है कि सर हम इस रूल का यूज कब करेंगे और क्या है ये, तो यही मैं आपको बता रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। तो व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूस कब यूज होता है? इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूस प्लस पास्ट कंटिन्यूस, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो इसकी प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था व्हाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूस प्लस पास्ट कंटिन्यूस, ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना? तो अब ये वाला रूल उससे थोड़ा सा अलग है कि भाई जब पास्ट में दो एक्शन की बात की जाए, क्या कहा मैंने कि जब पास्ट में दो एक्शंस की बात की जाए, है ना, जिसमें से एक एक्शन पहले खत्म हो जाता है और दूसरा उसके बाद में खत्म, उसके बाद में चलता रहता है ना? ध्यान से समझिए, जब पास्ट में दो एक्शंस की बात की जाए जिसमें से एक एक्शन पहले खत्म हो जाता है और दूसरा जो पहले से चल रहा होता है बाद में भी चलते रहता है, लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसा पास्ट में होगा, है ना? जैसे मैंने कहा, जब मैं घर पहुंचा तो मम्मी खाना बना रही थी, तो मैं घर पहुंच गया हूं। मेरे घर पहुंचने से पहले मैं जब रास्ते में भी था तब से उससे पहले से ही मम्मी खाना बना रही थी। जब मैं घर पहुंच गया हूं उसके बाद भी कुछ टाइम तक खाना बन रहा था। क्लियर है? इसीलिए दूसरा एग्जांपल और हम समझ लेते हैं, जब हम मार्केट पहुंचे तो दुकानदार सामान बेच रहा था, है ना? या जब हम स्कूल पहुंचे तो सर पढ़ा रहे थे। आपके पहुंचने से पहले सर वहां पर पढ़ा रहे थे, आप पहुंच चुके हो उसके बाद भी क्लास जो है सर पढ़ा रहे थे। इसीलिए मैंने बोला, जब पास्ट में दो एक्शंस की बात की जाए जिसमें से एक एक्शन खत्म हो जाता है और दूसरा जो पहले से चल रहा होता है बाद में भी चलते रहता है, तब हम क्या यूज करते हैं? व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट कंटिन्यूस टेंस, है ना? जैसे देखिए, जैसे पहला आएगा व्हेन, उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर पास्ट कंटिन्यूस। तो व्हेन शी मेट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, शी मेट मतलब सब्जेक्ट और ये मेट मतलब सेकंड फॉर्म। ठीक है, और फिर क्या है? पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में ये यू सब्जेक्ट है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वर डूइंग द शॉपिंग। तो जब वो मिली तब तुम शॉपिंग कर रहे थे। क्लियर है यहां तक? तो एक काम खत्म हो चुका, दूसरा उसके बाद भी चलता रहा। तो व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट कंटिन्यूस। क्लियर है यहां तक? ठीक है, उसी तरह मैंने बोला कि व्हेन आई रीच्ड होम माय फादर वाज रिपेयरिंग द फैन। जब मैं घर पहुंचा मेरे पिताजी क्या है, पंखा सुधार रहे थे, है ना? व्हेन यू when you went to Mumbai, when you went to Mumbai, he was coming from Delhi. क्लियर? तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए when प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट कंटिन्यूस का यूज हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ये रूल समझने के लिए हमें पहले पास्ट परफेक्ट टेंस को स्टडी करना होगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस, ताकि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपको समझ में आ सके। तो उसके लिए हमको जरूरी है कि पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ना होगा। देखिए, तो पास्ट परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं? जिसमें कोई काम भूतकाल में हो चुका था, है ना? जिसमें कोई काम भूतकाल में हो चुका था, जैसे हम पढ़ चुके थे, हमने उन्हें बता दिया था, मैंने खाना खा लिया था, आप घर से निकल गए थे। तो ये सारे सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट में आते हैं।
ठीक है, तो भूतकाल में कोई काम हो चुका था उसे ही हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर है? आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। चलिए, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंपल सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा इसका हेल्पिंग वर्ब। ये हैड जो है ये इसमें क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब है ना। चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, आपको हमेशा याद रखना है आपको हेल्पिंग वर्ब हैड ही यूज करना है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब इस टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। क्या यूज होगा? हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है आपको। क्लियर? और फिर हम लेंगे ऑब्जेक्ट। तो देखिए, सम पीपल ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो सम पीपल हैड ये हेल्पिंग वर्ब है, सम पीपल हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, कलेक्टेड। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मनी। तो सम पीपल हैड कलेक्टेड मनी, कुछ लोग पैसे इकट्ठा कर चुके थे। ठीक है, आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों ने पैसा इकट्ठा कर लिया था या एकत्रित कर चुके थे। पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंपल सेंटेंस ये हमने पढ़ा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम समझते हैं। देखिए, तो यहां आप देख रहे हैं सबसे पहले मैंने दिया है पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर बिफोर, फिर दिया है पास्ट इंडेफिनिट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है ना, या इसे हम फॉर्मूला कह सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला ये है। अब इसमें क्या है आपको याद रखना, पहला टेंस कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट, बीच में आएगा बिफोर और लास्ट पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट लास्ट में आएगा, यदि बिफोर बीच में आए तो पहला टेंस याद रखना पास्ट परफेक्ट और सेकंड वाला पास्ट इंडेफिनिट। ये सीक्वेंस जरूर याद रखना, यदि आप सीक्वेंस गड़बड़ कर दोगे तो फिर एरर गलत हो जाएगा आपका, फिर वो एरर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से समझना है, क्लियर करना है, कोई भी डाउट आपको नहीं रखना है। ठीक है, चलिए, यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बकायदा उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए, तो जो भी हमारी आने वाली क्लास रहेगी उसमें मैं आपको उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। क्लियर है? चलिए, तो द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड, बारिश होने से पहले फसलें बर्बाद हो गई थी। ठीक है, तो बारिश होने से पहले फसलें बर्बाद हो गई थी। स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन निकल गई थी। घर पहुंचने से पहले खाना बन गया था, है ना। इस तरह के सेंटेंसेस इसमें बनेंगे। तो द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड, बारिश होने से पहले फसलें बर्बाद हो गई थी, है ना। तो हिंदी में जो आखिरी सेंटेंस आ रहा है वो इंग्लिश में आप देख रहे हैं पहले ही बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर का यूज हम करते हैं। तो द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड, बारिश होने से पहले फसलें बर्बाद हो गई थी, है ना। चलो, इसी में दूसरा पैटर्न क्या आता है, अब एग्जाम में हमें और इसको कंफ्यूज करने के लिए फॉर्मेट करते हैं। जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि पहले बिफोर आएगा, है ना। अब टेंस समझिए क्या हो रहा है यहाँ पर। तो बेटा पहला टेंस अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यदि आफ्टर आ जाए, क्या आ जाए, आफ्टर। यदि दो सेंटेंसेस के बीच में आफ्टर आ जाए तो दूसरा सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा और पास्ट इंडेफिनिट फर्स्ट हो जाएगा, है ना। तो यदि टेंसेस इंटरचेंज होते हैं, है ना, आगे पीछे हो जाते हैं, पहला सेंटेंस कुछ और होता है, दूसरा टेंस कुछ और होता है ना, उसी का दूसरा टाइप है ये। तो टाइप नंबर आप 2 कह सकते हैं, बस इसमें डिफरेंस इतना है कि इसमें आफ्टर आएगा। तो द ऑफिसर केम आफ्टर द मैन लूटेड द शॉप, है ना। तो क्या भाई, आदमी ने दुकान लूटने के बाद ऑफिसर आया। क्लियर है यहाँ तक? मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आया। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम इसमें बनाते हैं। तो द ऑफिसर केम आफ्टर द मैन लूटेड द शॉप, तो एक आदमी ने दुकान लूटने के बाद ऑफिसर आया। तो ऑफिसर कब आया, जब दुकान लूट गई थी। क्लियर है? तो इस तरह से ये हमारा इंपॉर्टेंट रूल है। तो ये जितने भी तीनों रूल्स हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक? तो पास्ट परफेक्ट टेंस आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। द फादर टोल्ड हिज सन दैट ही वाज अ लेजी बॉय एंड दैट ही हैज डन हिज वर्क वेरी बैडली। तो ये एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। इसमें हमें फाइंड करना है कि एरर कहां पर है। यदि हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो कहां पर है फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट दिया है बेटा हमें सन के बाद, सेकेंड वाला बॉय के बाद, थर्ड वाला दिया है हैज के बाद, और आखिरी बैडली के बाद। क्लियर है? तो द फादर टोल्ड हिज सन, है ना, पिताजी ने उनके पुत्र से कहा, है ना, कि
वो बहुत लेजी बॉय था, आलसी व्यक्ति था, आलसी लड़का था, और कि उसने उसका काम बहुत बुरी तरह से किया है। ठीक है, तो इसमें हमें एरर फाइंड करना है। अब अब सोचिए, यहाँ यदि आप देखें तो ये हमें नरेशन नजर आ रहा है ना। ये सेंटेंस जो है ये नरेशन पर बेस्ड है। यदि हम देखें टोल्ड आया है तो ये कहेंगे हम कि भाई ये इनडायरेक्ट है ना, इनडायरेक्ट में बना हुआ है। ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, इतना पार्ट। और ये रिपोर्टिंग वर्ब है क्योंकि डेट कनेक्टर लगा है यहाँ पर। तो जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो ये वाला जो सेंटेंस है कि ही हैज डन हिज वर्क वेरी बैडली, तो यहाँ हैज नहीं आएगा, हैज की जगह पर हैड आना चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया था इनडायरेक्ट में, ये नीचे आके डायरेक्ट में क्या बना है, इनडायरेक्ट में क्या बना है, ही हैड होना चाहिए, तब जाके ये सही होगा। ठीक है, तो नरेशन पर बेस्ड था ये सेंटेंस, लेकिन टेंस को रिलेट करता हुआ है। तो ऐसे भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो दैट ही हैज की जगह दैट ही हैड होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? आई होप ये चीज आप समझ चुके हो। तो पिताजी ने उसके पुत्र से कहा, उनके पुत्र से कहा कि वो बहुत आलसी व्यक्ति था और कि उसने बहुत बुरी तरह से काम किया था। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो ये था हमारा एरर डिटेक्शन। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते देखिए। तो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आ जाता है, कहां पर आएगा, सब्जेक्ट के बाद में। तो सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे तो क्या है, दे, फिर हैड लेना है हेल्पिंग वर्ब, फिर हमको लेना है नॉट, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाना होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले ले लेते हैं। तो फिर क्या जाएगा, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जहां क्वेश्चन किया जाए। अभी तक की जितने भी क्लासेस हमने पढ़ी है सब में हमने यही चीजें पढ़ी है कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। तो यहां हम लेंगे हैड, फिर सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द बॉयज, वर्ब क्या है, प्लेड, और ऑब्जेक्ट क्या है, इन मड, लास्ट में क्वेश्चन। ठीक है, तो हैड द बॉयज प्लेड इन मड, क्या लड़के कीचड़ में खेल चुके थे, है ना। तो ये बना पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी, है ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं आई होप आप समझ चुके होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हैड योर सिस्टर नॉट लेफ्ट द क्लास। क्लियर है? तो इस तरह से हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आने वाली क्लासेस में हम और भी चीजों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन और हम सॉल्व कर लेते हैं। आई कुड नॉट कट द ग्लास, आई कुड नॉट कट द ग्रास टुडे बिकॉज द हैंडल ऑफ द मशीन हैज ब्रोकन अ फ्यू डेज अगो। तो आज मैं घास नहीं काट पाया क्योंकि कुछ दिनों पहले मशीन का हैंडल जो था वो टूट गया था। तो इसमें आपको एरर फाइंड करना है कि कौन से वाले पार्ट में एरर होगा। देखिए, तो जैसे ही हम पढ़ते हैं तो ये कुछ जो है ये हमें पास्ट बता रहा है भाई, ये पास्ट बता रहा है। लेकिन जैसे ही आप आगे जाओगे कि भाई बिकॉज द हैंडल ऑफ द मशीन, कि मशीन का जो हैंडल है वो कुछ दिनों पहले टूट गया है। तो ये अ फ्यू डेज अगो जो है ये हमें बताता है पास्ट टाइम, है ना। तो कौन सा टेंस बताएगा, पास्ट टाइम। ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट होना चाहिए। तो ये टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब ये कौन से टेंस में आता है बेटा, ये आता है पास्ट इंडेफिनेट में। ठीक है, तो इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब किस में आता है। तो यदि आपने नहीं देखा है और बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो इसके प्रीवियस लेक्चर्स को आप जरूर देखिए। तो फ्यू डेज अगो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, तो ये हैज गलत है। तो हैज ब्रोकन की जगह पर आएगा ब्रोक। ठीक है, सिर्फ ब्रोक आएगा। तो क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है जो कि गलत है। तो देयर इज एरर इन द थर्ड पार्ट। क्लियर है? आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और क्लास यदि अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए
और भी विद्यार्थियों के साथ में, ताकि उनकी भी तैयारी बेहतरीन हो सके। फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।